हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एंड मेरा नाम है तपेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री फ्रॉम विलेज में। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं जो हमारी जो सीरीज चल रही है। एंड दोस्तों एक मेरा स्टूडेंट है, वो पढ़ाता है आपको क्लास 9 की केमिस्ट्री। एंड दोस्तों मैं कभी टाइम नहीं मिलता तो कभी क्लास 9 की पढ़ाता हूँ। एंड दोस्तों आज के हम लेक्चर में बात करेंगे क्लास जो 10th की जो केमिस्ट्री है, यानी कि साइंस में जो पहले स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर है वो है केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के। एंड मैंने जो है अपना एक फर्स्ट जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसको मैंने खत्म कर दिया है। एंड जिसने भी नहीं देखा तो उसको जाके आप देख सकते हो। एंड उसके मैंने सब के सब न्यूमेरिकल भी करा दिए हैं। एंड आज हम बात करेंगे वो करेंगे चैप्टर नंबर 2 की। सबसे पहले हम यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये हमारी क्लास 10th। क्लास टेंथ में क्या है, क्लास 10th की केमिस्ट्री में। और हमारा जो चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 2 रहेगा। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो फिनिश हो गया है और जो लेक्चर नंबर रहेगा 1 रहेगा, मतलब चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1। तो जो सबसे पहले हमें देखना है कि चैप्टर का नाम क्या है। तो सबसे पहले हम चैप्टर का नाम देखते हैं, चैप्टर 2 यानी कि पार्ट 2। और इसका नाम है आपने पढ़ा होगा, वो है अम्ल क्षारक एवं लवण। तो दोस्तों इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। जैसा हमने फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट किया था उसी तरीके से हम अपना सेकंड चैप्टर है अम्ल क्षारक एवं लवण, उसको अपने आराम से कंप्लीट करेंगे। बोर्ड टाइम तक उसको पूरा सिलेबस कराया जाएगा, केमिस्ट्री का आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। तो आज अम्ल के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले कि अम्ल होते क्या है एंड क्षारक क्या होते हैं एंड लवण क्या होते हैं। तो सबसे पहले इनके बारे में इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करते हैं। तो आप सभी को बता दूं, आपने देखो बचपन की क्लासेस में यानी कि 6th 7th 8th में पढ़ा भी होगा कि अम्ल क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं। यदि नहीं पढ़ा है तो आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो अम्ल आपको पढ़ाया जाता होगा कि आप देखो नींबू खाते हो, क्या खाते हो, नींबू। आप पालक खाते हो, आप सेब खाते हो, संतरा खाते हो, आप बहुत चीज़ें ज़्यादातर खाते हो। उनमें देखो कुछ ना कुछ आप हमारा जो शरीर होता है, हमारे शरीर का जो पाचन करता है उसमें भी एक अम्ल होता है। उसमें क्या होता है, अम्ल। और उस अम्ल का नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, जो हमारे शरीर का पाचन करता है। एंड देखो पालक खाते हैं उनमें भी अम्ल पाया जाता है। जो आप दही खाते हो दही में भी अम्ल होता है। मतलब बहुत सारी जगह आप देखो तो बहुत सारी जगह क्या है, अम्ल है। आप साबुन देखो, साबुन में क्षारक पाया जाता है। और जो आप खाते हो घर पे नमक, वो लवण है। तो आपको ये अम्ल क्षारक एवं लवण इनका आप बहुत जगह देखोगे इनका यूज, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अम्ल होते क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि अम्ल कहाँ पाए जाते हैं, कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अम्ल होते क्या है आखिर में, इसके बारे में, अम्ल के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। क्या बोलते हैं, एसिड। इसको बोलते हैं एसिड। अब इसको वर्ड जो है, ये जो वर्ड है अम्ल, अम्ल का मतलब क्या होता है तो ध्यान से समझिएगा। जो अम्ल शब्द है इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। जो एसिड जो शब्द है वो एक भाषा होती है हमारी, लैटिन भाषा और एक ग्रीक भाषा, इससे आया है। और एसिड को इंग्लिश में एसिड जो वर्ड है वो आया है एसीटा से। कहाँ से, एसीटा से। एसिड जो वर्ड है वो आया है एसीटा से। कहाँ से आया है, एसीटा से। और यहाँ पे जो एसीटा शब्द है, और एसीटा शब्द का जो अर्थ बताया गया है, एसीटा शब्द का अर्थ होता है खट्टा। क्या मतलब होता है, एसीटा का मतलब होता है खट्टा। तो हम कहीं ना कहीं खट्टा किससे आया है, एसीटा से। और एसीटा कहाँ से आया है, एसिड। और एसिड किसका है, अम्ल का। तो सीधा सीधा हम ये नहीं कह सकते कि अम्ल अम्ल हमें पढ़ाया भी जाता होगा आपको कि अम्ल क्या होते हैं, जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे। तो जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो स्वाद में खट्टा होता है उन्हें क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। ये आपको बचपन की क्लासेस में 6th 7th में पढ़ाया जाता होगा, ठीक है। तो ये भी पढ़ाया जाता है, ये एकदम सही है। पर लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है, एग्जैक्ट सही नहीं है। हर जगह ये नहीं कह सकते कि जो स्वाद में बिल्कुल खट्टा लग रहा है तो बिल्कुल वो अम्ल ही होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हम जानते हैं अम्ल की जो रियलिटी में जो डेफिनेशन है वो क्या है, अम्ल किस बातों पर निर्भर करता है, तो अम्ल को समझते हैं। तो पहले आपको ये समझ में आया होगा, अम्ल जो शब्द है वो एसीटा, मतलब एसिड जो शब्द है वो एसीटा से आया है। और एसीटा जो शब्द है उसका मतलब होता है खट्टा। तो हम अम्ल बचपन में पढ़ाया जाता था, अम्ल जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं। और एग्जाम्पल भी बताए जाते थे, नींबू बताया जाता है सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल, नींबू। और इमली देखी हो दोस्तों, आपने पढ़ा होगा इमली, वो भी खट्टी होती है। तो आपको इनके बारे में बताया जाता था, ठीक है। अब समझते हैं अम्ल।
देखिए आपने का जो शरीर होता है उसमें एक अम्ल पाया जाता है जो हमारे भोजन को पचाता है। उस अम्ल का मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखता हूँ। अम्ल का नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है HCl। इसको समझते हैं अम्ल होते क्या है। अब देखिएगा अम्ल वो होते हैं, क्या कहा मैंने, अम्ल वो होते हैं जो जल में डालने पर, कहाँ पे, जल में डालने पर H+ आयन में टूट जाते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। अब देखिएगा ये हमारे पास अम्ल, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका नाम लिखता हूँ मैं, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। अब मैंने क्या कहा, जो जल में डालने पर, यहाँ पे मिलने के आप बस लिखिएगा खुद, जो जल में डालने पर H+ आयनों में टूट जाने यानी विघटित हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम अम्ल। अब समझिएगा, देखिए यहाँ पे HCl है। अब मैंने कोई कंटेनर लिया, क्या है, कोई कंटेनर लिया। अब मैंने इसको इसमें क्या है, ये डॉट डॉट करके बना रहा हूँ, ये बन रहा है यहाँ पे वाटर यानी कि H2O। आपको वाटर का फॉर्मूला पता होगा, वो होता है H2O। इसको हम बोलते हैं जल। क्या बोलते हैं? जल। आपको एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। जब आप अम्ल को, हमारे पास अम्ल कौन सा है? HCl। हमें पता लगाना है कि ये अम्ल है नहीं। ठीक है, वैसे नाम से पता पड़ रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यदि हमने ये इसमें डाला तो मैंने क्या कहा, ये आयनों में टूट जाएगा और H+ आयन अवश्य देगा। ठीक है, जब हमने इसमें डाला, किसमें, वाटर में डाला, किसको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, तो ये होता क्या है, हमने देखा है कि उसमें डालते हैं तो किस तरीके से टूटता है, ये H+ में टूटता है और Cl- में टूटता है। इसका मतलब ये जो H+ में टूटता है ये ही हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये क्या है, ये HCl, हमारा जो HCl है ये क्या है, ये हमारा अम्ल है। तो इस बात से हमें पता पड़ गया। ठीक है, समझ में आया होगा। अब इस दोस्तों और एग्जाम्पल थोड़ा देखिएगा, जैसे कि आपको एकदम मस्त एग्जाम्पल देखने के लिए मिलेगा H2SO4। इसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। H2SO4, फिर HCl। ठीक है, और देखिएगा और भी आपके पास बहुत सारे अम्ल होते हैं, यानी देखो लैक्टिक अम्ल। अब देखिएगा एक ये अम्ल होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, COOH। ठीक है, बहुत सारे अम्ल। अब देखिएगा HNO3 नाइट्रिक अम्ल, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आदि। ठीक है, तो समझिएगा ये जो अम्ल है ये बहुत सारे अम्ल होते हैं। कितने होते हैं? बहुत सारे अम्ल हैं। अब एक बात समझिएगा, मैंने क्या कहा, जो जल में डालने पर H+ आयन डिसोसिएट हो जाते हैं, H+ आयन में डिसोसिएट हो जाता है, उसे हम अम्ल बोलते हैं। तो इसका मीन्स प्रत्येक अम्ल में एक गुण होना चाहिए कि वो H+ आयन में डिसोसिएट तो तभी होगा जब उसके पास H+ उस फॉर्मूले में होगा। तो इसका मीन्स प्रत्येक फॉर्मूले को आप देख लीजिएगा, जितने भी अम्ल के जितने भी फॉर्मूले होते हैं उसमें आपको हाइड्रोजन अवश्य मिलेगा। यदि हाइड्रोजन नहीं मिल रहा है तो अम्ल नहीं है, इसका मीन्स। ठीक है, तो ये हो रही, ये थे कुछ आपको अम्ल के बारे में कुछ नॉलेज। ठीक है, तो आपके अम्ल समझ में आया होगा, अम्ल होते क्या है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, जो जल में डालने पर H+ आयन, H+ यहाँ पे H+ आयन लिख लेना, H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, उन्हें हम अम्ल बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये रही कुछ नॉलेज। अब चलते हैं अपने थोड़े क्षारक की तरफ। ठीक है, अब हम समझते हैं थोड़ा क्षारक के बारे में कि क्षारक होते क्या हैं। क्षारक, बेसिस। क्षारक होते क्या है, जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें हम अम्ल बोलते हैं, और जो स्वाद में कड़वे होते हैं, जो स्वाद में, क्या कहा मैंने, जो कैसे, जो स्वाद में, जो स्वाद में कड़वे, जो स्वाद में कड़वे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें हम क्षारक बोलते हैं, उन्हें हम क्षारक कहते हैं। ठीक है, और समझिएगा, और क्षारक में दोस्तों एक गुण और होता है कि यदि वो क्षारक है तो वो जो है वो एक तो H+ आयन देता है, तो वो H+ आयन अम्ल देते हैं और ये H+ आयन ग्रहण करते हैं। यदि वो अम्ल है, H+ आयन में डिसोसिएट होगा तो H+ आयन दे देता है, और ये H+ आयन क्या करेंगे, वो H+ आयन दे रहा है तो H+ आयन ग्रहण करते हैं। ये H+ आयन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, और देखिएगा अब ये आयन वाटर में डालते हैं तो ये भी डिसोसिएट होते हैं, ये H+ में, ये OH- में डिसोसिएट होते हैं, ये OH- में डिसोसिएट होते हैं, यानी कि OH- में टूट जाते हैं। ठीक है, टूट जाते हैं। एग्जाम्पल की तरफ देखिएगा,
एग्जाम्पल, जैसे आपने पढ़ा होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, एग्जाम्पल NaOH, क्या रहा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। यदि इसको डिसोसिएट करा जाएगा तो Na प्लस में टूट जाएगा और OH माइनस में टूट जाएगा, ठीक है। ये डिसोसिएट हो गया जल में डालने पर। और देखिएगा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, ये रहे। और NH4OH यानी ये क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आदि। ये रहे आपके पास कुछ क्षारक। ये दोनों बहुत अच्छे अच्छे क्षारक हैं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड अच्छे क्षारक हैं। ये इनके बारे में आपको आगे नॉलेज मिलेगी कि स्ट्रॉन्ग क्यों है, कैसे है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ठीक है, अब आपको ये समझ में आएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको क्या कहना है, जो स्वाद में कड़वे होते हैं उन्हें क्षारक बोलते हैं, जो H+ आयन ग्रहण करते हैं उन्हें क्षारक, ये जो OH- में OH माइनस में टूटते हैं, OH- देते हैं, उन्हें हम क्षारक बोलते हैं। एंड क्या है एग्जाम्पल, ये आप लिख लेना। अब बात आती है लवण की, कि लवण होते क्या है। लवण को भी थोड़ा पढ़ते हैं, समझिएगा। लवण की भी बहुत ज़रूरी कहानी है, पर लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको ये पता होना चाहिए कि क्षारक और क्षार में बहुत अंतर, कुछ थोड़ा सा अंतर होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको आने वाले समय में भी बताऊंगा कि क्षारक और क्षारक में क्या अंतर होता है। अब ये रहा लवण, इसको बोलते हैं साल्ट। क्या बोलते हैं? साल्ट। साल्ट माने नमक होता है, साल्ट माने लवण होता है, इस बात को याद रखिएगा। साल्ट माने होता है नमक, क्या होता है? नमक। और साल्ट माने लवण होता है। और अम्ल, जो लवण बनते कैसे हैं, लवण होता क्या है, जो अम्ल, क्या कहा मैंने, जो अम्ल और क्षारक की क्रिया करके बनता है, जो अम्ल और क्षारक की रिएक्शन से बनता है उससे ही क्या बोलते हैं, हम लवण बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल NaCl। अब रिएक्शन करके देख लीजिए आप, HCl जब रिएक्शन करता है NaOH के साथ, तो यहाँ से NaCl निकाल लेता है, क्या निकाल लेता है, NaCl, और यहाँ से H2O बन जाता है। समझ में आया हुआ? देखिएगा क्या कहा मैंने, अब समझिएगा इस रिएक्शन इसके थ्रू। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैंने बताया था अभी अम्ल। और NaOH मैंने अभी लिखा था, ये क्या है, एक क्षारक। जब अम्ल और क्षारक आपस में परस्पर रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पे एक लवण का निर्माण करते हैं। तो ये रहा लवण। अम्ल और क्षार की रिएक्शन से जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, लवण। जरूरी नहीं है प्रत्येक जो बनेगा वो लवण ही होगा, ऐसा नहीं है, कुछ लवण बनते हैं, कुछ और भी बनता है, ठीक है। तो ये वाला है, ये लवण है। और ये एक हमारे पास H2O पानी, आपको पता होगा इसके बारे में, ठीक है। तो ये क्या है, लवण है। तो आपको समझ में आया होगा कि अम्ल के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन एंड क्षारक और लवण। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपके अम्ल और क्षारक एंड लवण के बारे में सब कुछ समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे आगे लेक्चर नंबर 2 में अम्ल के थोड़े से और इनके रिएक्शन के बारे में, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।